तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इस कीमती टाइम के लिए। हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। आपका क्या विश्वास है कि हमें भी बरकत मिल चुकी है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो अभी कुछ पॉइंट सुनकर हम और आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में कि जो 7 दिन परमेश्वर ने, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे बच्चों, बैठ जाओ सब। अभी इधर ध्यान दो सारे लोग। तो अभी जैसे हम प्रार्थना में बढ़ रहे थे तो तुम लोगों को इतने दिन से जब 7 दिन का ये दर्शन मिला तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ये बातें काफी आपको सिखाई है ना। प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना का विषय क्या है, कितनी इससे उन्नति होती है, ये सारी बातें। एक्चुअली ये नॉर्मल चीज नहीं है। प्रार्थना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये नॉर्मल हो, जैसे आप एक काम, एक एक्सपेरिमेंट करो। आप लोग, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तजुर्बा करो, है ना, तजुर्बा। ठीक है, आप कोई कहानियों वाली बुक पढ़ो, कोई भी, जैसे होती है ना बुक होती है, बुक्स अलग अलग, कई उसमें जानकारी, कहानियां होती है। तुम पढ़ोगे तो क्या होगा? आसानी से पढ़ते जाओगे ना, 1 घंटा 2 घंटे पढ़ते जाओगे। फिर तुम बाइबल पढ़ो, ये आसानी से पढ़ी नहीं जाती। सोचने वाली बात है ना, क्या फर्क है? यही तो सोचने वाली बात है। कोई अदर बुक्स हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको नींद आती है, शरीर भारी होता है। जब प्रार्थना करते हैं तो लोगों को नींद आती है, शरीर भारी होता है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिविटी आपको रोकती है इस चीज से, प्रार्थना से। क्योंकि प्रार्थना एक सामर्थी बनना है, सामर्थी इंसान। प्रार्थना करते करते, वचनों को पूरा करते करते हम क्या बन जाते हैं? सामर्थी इंसान। हम में परमेश्वर की पावर काम करना शुरू कर देती है हमारे अंदर। प्रार्थना से, वचनों से, वचनों की रीडिंग से, उनके मनन से, उनके ध्यान से, हालेलुया, हमारे अंदर क्या होने शुरू होती है कि पावर काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो पावर है, ये काम करे तो इसके लिए तो फ्री करना पड़ेगा ना, कंटिन्यू प्रे में रहना पड़ेगा हमें। तो अभी 7 दिन के दर्शन में आज 7वां दिन है, लेकिन हमने एक दिन बढ़ा दिया था, तो कल फिर करेंगे, मजा आएगा। हालेलुया। आप जानते हो, जब आप उस लेवल में बढ़ जाओगे तो फिर प्रार्थना करने का मजा आएगा। आप कैसे उस लेवल में बढ़ सकते हो? ऐसे अंगीकार करते करते, चलते फिरते, हर वक्त मैं बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मैं अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन पूरे कर रहा हूँ, मैं वचनों में बढ़ चुका हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं संगति में अच्छे से जा रहा हूँ, मेरा मन खुल चुका, मेरा मन खुदा के साथ जबरदस्त। चलते फिरते ये बातें करते जाओ, आप ऐसे बोलते जाओ परमेश्वर के सामने, प्रैक्टिकल करते जाओ, प्रैक्टिकल करते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये प्रैक्टिकल करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो आपको समझ आएगी परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर जीवित है। ये सारी बातें आपको क्या आएगी? समझ आएगी।
वचन में लिखा है एक जगह पर, प्रेरित पौल जहाज पर था, क्योंकि वो क्या करता था, उसके जितना बड़ा दुनिया में कोई अगुवा नहीं हुआ आज तक। वैसे तो उससे भी ज्यादा सेवा की है अभी लोगों ने, लेकिन जिस तरह उसने सेवा की उस तरह किसी ने नहीं की, निस्वार्थ। कितनों को बात समझ आ रही? आज एक अगुवा है, उसका नाम है शेपर्ड बुशरी, काले पास्टरों में है। उसका 500 करोड़ का अपना प्राइवेट जेट है। कितना? सोच कर देखो कैसे वो अपने जो डम्मी यूज करते हैं ना, जैसे पास्टर नाम के सामने अपने नाम के आगे पास्टर लगाते हैं, या अपोस्टल, प्रेरित, प्रॉफिट, वो क्या लगाता है? वो लगाता है शेपर्ड। शेपर्ड शब्द यूज करता है, शेपर्ड बुशरी, ठीक है। और वो सरकार में भी है, गवर्नमेंट में भी वो किसी अधारे के ऊपर है, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रभु में आगे क्रिश्चियन लोग बन गए, तो इसलिए वोट्स उनकी हैं, तो वो पास्टर किसी ओहदे पर भी है सरकार में, लेकिन उसके पास अपना प्राइवेट जेट है। सोचो, पौलुस ने इन चीजों पर विश्वास नहीं किया। उसने जो सेवा की ना, वाह, उसकी जैसे सेवा कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में। लेकिन आज भी परमेश्वर आपको ऐसी चीजें दे सकता है। मैं जैसे दिन को भी बोल रहा था, दिन को मैं एक बड़ा आत्मा से अच्छा पॉइंट दे रहा था लोगों को कि एक्चुअली में परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, उसका राज्य स्वर्ग का है। हम सब स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारी असली संपत्ति आत्मिक चीजें हैं, लेकिन आत्मिक चीजों की खोज हमारी जिंदगी में कम है और शरीर की चीजों की खोज ज्यादा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर वही हमारा मन आत्मिक चीजों में लग जाए, आत्मिक चीजों की प्राप्ति में लग जाए, तो ये शारीरिक चीजें आपके पीछे आ जाएंगी बहुत सारी, क्योंकि परमेश्वर खुश होगा ना कि इनको अब मैं जितना भी दूंगा ये इन चीजों पर मन नहीं लगाएंगे, भटकेंगे नहीं, ये आगे पीछे नहीं होंगे, और वो फिर ज्यादा देगा आपको। तो क्या करना चाहिए हमें आत्मिक चीजों की खोज में लगना चाहिए या शारीरिक चीजों की खोज में? हमें आत्मिक चीजों की खोज में लगना चाहिए, क्योंकि जो चेले थे ये बात वो जान गए थे, इसीलिए उन्होंने संसार की चीजों पर मन नहीं लगाया। उन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया? उन्हें मौत तक मिली, लेकिन उन्होंने मौत भी ले ली, लेकिन अपना काम पृथ्वी पर पूरा कर दिया। अगर वो पूरा ना कर दे तो आज हम उस वचन को लेकर आराम से मजे ना ले रहे होते प्रभु के राज्य के। हालेलुया, बोलो। अगर वो ये काम पूरा ना कर दे, वो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, और जब यीशु ने काम कर दिया तो उस काम के गवाह चाहिए थे, इसीलिए उसने 12 चेलों को साथ रखा था, ताकि वो एक तो उसको देखते रहे यीशु क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो 12 चेले 3.5 साल तक उसको देखते रहे। वो लंगड़े चला रहा है, अंधों की आंखें खोल रहा है, वो यहूदी उसका विरोध कर रहे हैं, वो कैसे जवाब दे रहा है, क्या दृष्टांत दे रहा, कौन सा ज्ञान दे रहा, वो सब सुन रहे, सब चीजें उसके साथ रहकर देख रहे। मुर्दे तक वो जिंदा कर रहा है, पानियों पर चल रहा है, तूफानों को वो रोक रहा है। उनके सामने सारी चीजें जब वो प्रकट कर रहा था, तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्रूसीफाई होना था सारे जगत के लिए, क्योंकि एक्चुअली में जो मेन था इस पृथ्वी के इंसान को बचाना, वो था यीशु मसीह की क्रूसीफाई। अगर यीशु मसीह क्रूसीफाई नहीं होता, अपनी कुर्बानी नहीं देता, अपना पवित्र लहू नहीं बहाता, सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करता, तो मनुष्य कभी भी उसको जीवन में वो प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इसलिए उस काम का, सारी बातों का
गवाह चाहिए थे। तो गवाह कौन थे यीशु मसीह के जाने के बाद? 12 चेले। हालेलुया। बड़े बड़े याजक, बड़े बड़े एजुकेटेड अगुए, फरीसी, शास्त्री। अब वो यीशु मसीह तो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो गया, ये भी उन्होंने देखा। 40 दिन जिंदा होकर यीशु मसीह उनके साथ रहा, ये भी उन्होंने देखा। और जिंदा होने के बाद वो स्वर्ग में चला जाता है जीवित उनके सामने सामने आंखों के उड़कर, ये भी उन्होंने देखा। अब इन सारी बातों की गवाही देनी थी उन्होंने। और साथ में यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा, अपनी जगह तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे क्या रहेगा, साथ रहेगा। वो कौन था? पवित्र आत्मा। तो यीशु ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा पाओ ना, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। क्यों यरूशलेम को नहीं छोड़ना? क्योंकि सब कुछ यरूशलेम में ही हुआ था, तो वहीं उन बातों को प्रकट करना था परमेश्वर ने। तो जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पालोगे ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना? शक्ति को प्रकट करना, सामर्थ को प्रकट करना। तुम्हारे पास ये अधिकार है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अंधों की आंखें खोलने के लिए। तुम मेरे नाम से जब ये करोगे तो ये होगा। तो वो सारा कुछ उन्हें सिखाया हुआ था यीशु ने। मेरे जाने के बाद तुमने मेरे गवाह बनना है। हालेलुया। एक छोटा सा देश इजराइल, वहां ये सब कुछ पूरा होता है, जो पृथ्वी का वो सेंटर पॉइंट है। इजराइल क्या है? पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। यहां ये सब कुछ होता है सेंटर में। वहां से अब उस चेलों के द्वारा वो सुसमाचार, दुनिया के लिए वो सच्चा ज्ञान, सच्चाई, कि इस दुनिया का मालिक कौन है, सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी जो दुनिया बढ़ रही है, अभी चाइना है ना, जो चाइना, उसमें अभी 70% लोग नास्तिक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? उस देश में धर्म नाम की चीज खत्म हो रही है। ठीक है, एक चीज तो अच्छी भी है, धर्म तो हम भी नहीं मानते धर्म को, हम तो मानते हैं सच्चाई को। किसको मानते हैं? हम तो जानते हैं हम सब मनुष्य हैं उस परमेश्वर के बनाए हुए, लेकिन उसमें ना तो धर्म है ना उनमें कोई धार्मिकता है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक है तो इसीलिए वो देश क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वो रात दिन शैतान की मर्जी पूरी करते हैं, सब तरह के जानवर खाते हैं, सब चीजें करते हैं, व्यभिचार, हर चीज जो गलत होती है। तो वो किसका किंगडम है? वो शैतान का है। आज भी जो लोग शैतान की इच्छा में चलेंगे ना, उनके पास पैसे बड़े आएंगे। कितने चाहिए पैसे? चले जाओ शैतान के पीछे, करोड़ों रुपए दे देगा तुम्हें, लेकिन बदले में क्या मिलेगी? मौत। और कहानी नहीं बोल रहा मैं भी खुदा का गवाह हूं। कितनों को बात समझ आई? ये समझ तुम्हें तब आएगी जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, जब तुम्हारा मन खुलेगा, जब तुम्हारे अंदर सच्चाई काम करेगी, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, तब तुम परमेश्वर के पीछे लग जाओगे। फिर एक दिन चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी जो तुम्हें चाहिए होंगी। कितनों को बात समझ आ रही? प्रेरित पौल जब जहाज टूटता है तो कैसे भी करके लकड़ी के जहाज के एक पार्ट से ऐसे उसका सहारा सूरा लेकर एक द्वीप होता माल्टा, मे बी शायद माल्टा द्वीप, उस द्वीप में पहुंच जाता है। तो वहां के लोग जो होते हैं, तो वहां उनके बीच में जब वो आग जलाता है, तो आग जलाकर सेक रहा होता, क्योंकि वो ठंड से ठंड भीगा होता है, तो ठंड बड़ी लग रही है, तो आग जलाकर उन लोगों के साथ सेक रहा होता आग। तो वो लोग जैसे ही वो आग जला रहा, तो उन लकड़ियों के बीच में उसको एक सांप उसको चिपक जाता है उसके हाथ से। ठीक है, तो वो पहले ही सोचने लगे, वो लोग कहते ये बंदा सच्ची गुनाहगार है, पापी है,
जहाज टूटने से कैसे बच गया ये पॉसिबल नहीं था, सच्ची पॉसिबल नहीं था। पक्की मौत ही समुद्र में, आप जानते जहाज टूट फूट जाता है तूफान से, तो उसमें तो डूब कर मरते ही हैं। तो उन्होंने कहा ये पक्का पापी है, गुनाहगार है, क्योंकि जहाज से अगर बच गया, लेकिन न्याय करने वाले ने अब इसको सांप ने काट लिया है। लेकिन जब उसने सांप को छिड़का ऐसे, तो उन्होंने सोचा अभी इसका शरीर फूल जाएगा, अभी ये नीला हो जाएगा, क्योंकि उसको सांप ने तो काट लिया था। लेकिन जब उसको कुछ नहीं होता काफी देर तक, 2 3 4 6 घंटे, फिर उससे पूछते, फिर वो सुसमाचार देता उनको। हालेलुया। क्या देता उनको? परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थी है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हमें इन बातों को पकड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज हम भी, क्योंकि अभी हम क्या है ना, जैसे बहुत सारे लोग आपके बीच में वो लोग भी होंगे जिनके मसले होंगे, मसले, कोई ना कोई मसला, ये मसला वो मसला, ये मसला, ये हालात वो हालात, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो उन्नति के लिए आए, जो आगे बढ़ने के लिए आई, जिनको परमेश्वर ने बहुत सारे हालातों से निकाल दिया है, अब वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं। जो ऐसे हैं हालातों के लिए नहीं, परमेश्वर में बढ़ने आए, वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। जो हालातों के लिए नहीं, अच्छा वाला हाथ खड़ा करो, अच्छा वाला। अच्छा, मेरी बात नहीं शायद समझ आई आपको, नीचे करो हाथ, दोबारा ध्यान दो। मैं ये बात कर रहा हूं, कुछ लोग तो सिर्फ आए होंगे हालातों के लिए, कि हमारे हालात हैं, ये है वो, सब ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर के प्यार में, जो उसके खोज में, उन्नति में बढ़ना चाहते, बहुत सारा। तो जो हालातों के लिए नहीं, उन्नति के लिए, उसकी खोज में, उसकी इच्छा में बहुत बढ़ना चाहते हैं, वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। लगभग तो सारे ही हैं, थोड़े से होंगे बीच में हालात उलूत वाले। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर होंगे भी हालात, तो आप फिर भी हाथ खड़ा कर रहे हो बढ़ने के लिए, तो वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। कैसे हो सकता कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम ना करे? वो तो सामर्थ्य है, वो 100% करता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर है ही मनुष्य के लिए। किसके लिए? आपको बात समझ आती है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही अपने लिए, हम उसके लिए, वो हमारे लिए, उसका और कोई काम है ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? जब उसका कोई और काम ही नहीं है, वो हमारे लिए, हम उसके लिए। और जानते हो रियलिटी में हम लोग परमेश्वर के कौन हैं? हम परमेश्वर के कौन हैं? हम परमेश्वर के कीड़े मकोड़े ये हैं, ऐसा है? बोलो नहीं, हम उसके बच्चे हैं, बच्चे, उसकी संतान है, ठीक है। इसीलिए उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो पृथ्वी पर शब्द देदारी हुआ। इसीलिए मनुष्य जो पापी है इस दुनिया में, ये सारी जो गड़बड़ है, जो लड़ाइयाँ झगड़े, जात जात से लड़ना, धर्मों की लड़ाई, इतिहास पढ़ोगे तो ये तो अभी देश बन गए, अभी भी देश देश लड़ रहे हैं, लेकिन पहले तो बुरा हाल था, सोच से ही परे था। इतिहास को पढ़ोगे तो उस समय तो ये क्या कहते हैं उसको, जो बंदूकें हैं, अभी तो 2 गोलियां मारो तो 10-15 मिनट में तड़फ के बंदा मर जाएगा, समझते हो?
लेकिन उस जमाने में बाजू काट दी, यहां खोप दी तलवार, पता नहीं 1 दिन 2 दिन लगे उसको मरने में, तड़फ तड़फ कर मरता था उस जमाने में। क्यों एक दूसरे से लड़ रहे थे? क्यों इंसान एक दूसरे का बैरी था? जानते क्यों? क्योंकि पापी है इंसान, पापी, उसके ब्लड में पाप था, इसलिए दुनिया आपस में लड़ती। अभी भी जो परमेश्वर को नहीं जानते वो जादू टूना कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, शादियां हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये सारा कुछ मनुष्य के ब्लड में पाप है। और पाप का कनेक्शन किसके साथ है? लिंक शैतान के साथ। इसलिए ये चीजें हो रही है। मनुष्य जानता है, उसकी आंखों के सामने पता है कि मनुष्य ने मर जाना है, उसे पता है मेरे साथ कुछ नहीं जाना, फिर भी हेरा फेरियां कर रहा है, चोरियां कर रहा है, धक्के मार रहा है, अपने बिजनेस में हेरा फेरियां कर रहा है, सब चीजें गलत कर रहा है। दुनिया में इतने उनके सामने वो क्या कहते हैं, प्रूफ है इंसानों के सामने। जैसे एक बंदे ने इतनी मेहनत की, उसके बच्चों ने उसे फिर संभाला नहीं, वो वृद्ध आश्रम में सड़ा। जैसे अभी फिल्म एक्टर है धर्मेंद्र, कितना नाम था उसका? बोलो कितना नाम था? तगड़ा नाम था ना। दोस्त के नहीं, दोस्त की पत्नियां 6 बच्चे, सोचो कितना बड़ा परिवार। 2 पत्नियां 6 बच्चे, अपनी बुढ़ापा कहां काट रहा है? वो क्या कहते हैं, वो जो बने होते हैं फार्म हाउस, उसका फार्म हाउस, अपनी जिंदगी वहां काट रहा अकेला। कोई सुख नहीं बच्चों का, कोई उससे चाहता नहीं भी तू क्या कर रहा है वहां, हमारे साथ रहे। इतना तगड़ा बंदा, और अपनी जिंदगी के लास्ट पल जो है, खत्म जो हो रहा है, वो कहां काट रहा है? अकेला फार्म हाउस पर मर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी मेहनत, इतना पैसा, ये संसार है, यही शारीरिक जिंदगी है। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो ये आपके साथ नहीं होगा। बोलो, सच्ची नहीं होगा। खुदा आपको ऐसी जिंदगी में परेशान नहीं होने देगा। पढ़कर देखो बाइबल, आज भी जो धर्मी का जीवन जी रहे, परमेश्वर उनके साथ है, उनके घरानों को बदलता है, उनके परिवार बच्चों के अंदर दया देता है। कितनों को बात समझ आती है? तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके खोज में हमें बढ़ना है। बाइबल में लिखा, तुम उसके आत्मा के द्वारा, ये अफीसियों में लिखा, तुम उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर, ये सामर्थ पाकर बढ़ जाओ आगे, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है। तो हम कैसे ये उसके आत्मा के द्वारा भीतरी अंदर अटर्नली मनुष्य में परमेश्वर की सामर्थ पाकर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझ सकते हैं। तो क्या तुम ये जानना चाहते हो? तो फिर तुम्हें प्रार्थना में बढ़ना होगा। प्रार्थना में तुम्हें परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ना होगा। चीजें आ जाएगी, प्रॉब्लम चले जाएगी, जो भी तुम्हारे हालात है कॉन्टिन्यू खुदा के सामने रखते जाओ। और एक चीज मुझे पवित्र आत्मा ने बताई, जो मैंने इन दिनों में आप लोगों को बताई है। जानते कौन सी चीज? क्योंकि मैं इतनी प्रेयर करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप उसके लिए कभी विश्वास ही नहीं करते, उसके लिए कभी रिसीव ही नहीं करते। तो वो भी मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, इनको बताओ। आपने, मैं आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूं, डेली। मेरी फैमिली कर रही है, हमारी टीम कर रही है, और हम अभी एक टीम चाहते हैं ऐसी, कम से कम हम चाहते हैं हमारे पास 10-12 बच्चे, लड़कियां या भाई, ऐसे 12, शुरुआत तो 12 से करेंगे, धीरे धीरे ये 30, 40, 50 की टीम हो जाएगी। इनका कोई काम नहीं होगा, इनका काम होगा 24 घंटे प्रार्थना करना, बस। हालेलुया। क्या करना? इनके लिए अलग से हम बनाने जा रहे हैं एक स्थान,
जिसमें इन्होंने बैठकर प्रे करनी है। और जो दूसरे स्टेट से अगर ये सेवा करना चाहते हैं, होने चाहिए प्रेयर वॉरियर, अच्छी प्रे और साफ दिल वाले। कौन से? जिनके अंदर व्यभिचार की गंदी सोचे ना हो, पैसे का लालच ना हो। हम फैसिलिटी उनको देंगे और उससे पहले हम चेक भी करेंगे रखकर कि लायक है या नहीं है इस काम के, क्योंकि ये नॉर्मल काम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो एक ऐसी टीम हम बनाने जा रहे हैं जो 24 घंटे आप लोगों के लिए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कॉन्टिन्यू प्रे में रहेंगे, कॉन्टिन्यू प्रे करते जाएंगे। और तुम लोग क्या करना, चट्टियां चादर लेके सो जाना, कहना हड्डी प्रे तो हो रही है, हानू की लोड़ है? बोलो क्या ऐसा है? ऐसी टीम चाहिए। वो प्रेयर ऐसे होगी अब, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, वो जो प्रेयर वो करेंगे या मैं कंटिन्यू आपके पीछे कर रहा हूं, अगर उसके लिए कोई आपका विश्वास ही नहीं, उसके लिए आप कोई रिसीव ही नहीं कर रहे, परमेश्वर के सामने बोल ही नहीं, उसको विश्वास ही नहीं कर रहे, तभी तो कई चीजें सही नहीं हो रही आपकी जिंदगी में। तो इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, आप रोज सुबह जब प्रे में बैठते हो, खुदावंद जो आपकी बातें वो भी रखो परमेश्वर के सामने, विश्वास रखते जाओ, रखते जाओ। साथ में जो प्रेयर मेरे लिए खुदा के दास कर रहे, खुदाबंद हम बिलीव करते हैं, रिसीव करते हैं, उसका फल हमारी जिंदगी में आ चुका। जो हमारे लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, चाहे हमारी चंगाई के लिए, चाहे हमारी खुशहाली के लिए, शांति के लिए, हमारे मसलों के लिए, हमारे घर के लिए, किसी भी मैटर में जो जहाँ हम आज्ञाकारी बने, जहाँ हम बहुत आगे बढ़ें, हम वचनों को पूरा करें, परमेश्वर आपको कुछ करें, वो सारी प्रे हमारी जिंदगी में हम रिसीव करते हैं। उनके आपके सामने रखी गई प्रार्थना हमारी जिंदगी में, ये भी आपने अब करना है शुरू अपनी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आ रही? इसे करना, देखना जल्दी रिजल्ट ज्यादा आएंगे। कुछ लोग इसे कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, नहीं ना कर रहे, बोलो नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे ना, मुझे पता नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने इस पर कभी टीचिंग ही नहीं दी। जो मैंने टीचिंग दी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये भी करना है? तो मैंने कभी इतनी टीचिंग नहीं दी या दी नहीं थी, या मेरे भी कभी मन में नहीं आया। तो लेकिन पवित्र आत्मा ने इन दिनों में, इस सप्ताह के दर्शन में ये बातें बताई है, तो ये आपके बड़े फायदे के लिए। हालेलुया। आप जानते हो जब दाऊद गोलियत से लड़ा तो गोलियत उसे कहता है, तू तो बच्चा है, कहां तुम्हारी इजराइलियों की सेना, कहां है सेना, कहां तुम्हारे हथियार? तो वो कहता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं है, मैं तो यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। हालेलुया। अब दाऊद सामने उससे 9.5 फुट लंबा, वो क्या कहते हैं, कौन सा मनुष्य, दानव तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे बोलते हैं दानव मनुष्य, कैसे बोलते हैं, लेकिन दानव तो नहीं कहेंगे हम, हिंदी की भाषा में ऐसे लिखा है। लेकिन 9.5 फुट लंबा, कितनी हाइट, तो ये कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5.5 फुट होगा उस समय, क्योंकि उस समय मेरी 12-13 साल उम्र थी। अब सोचने वाली बात है, सामने इतना लंबा, उसकी इतनी लंबी तलवार, इतनी भारी उसके हाथ में डाल, वो जब अपनी तलवार लेकर आ रहा है तो वो ऐसे चलाएगा, दाऊद क्या करेगा बोलो? शारीरिक फिजिकल टुकड़े टुकड़े कर देगा उस तलवार से। सोच कर देखो कि वो बिना हथियार, बिना तलवार, बिना किसी हथियार से परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके सामने जाता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा विश्वास। और जानते क्या लेकर जाता वो? बाइबल में लिखा चिकने पत्थर,
ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दी इसको लिखने में, क्योंकि चिकने का मतलब होता है, चिकने मतलब मुलायम, बोलो। तो उसने मुलायम पत्थर लिए थे या तीखे? आप जानते हैं जो टूट जाते हैं तो उनके तीखे तीखे पार्ट बन जाते हैं, मुंह बन जाते हैं, उसने वो लिए थे, वो पत्थर अपनी झोले में डाल लिए थे, 5-6 पत्थर। कितनों को बात समझ आ दी? लेकिन लिखने वाले ने चिकने लिख दिया। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चिकने तो मुलायम होते हैं, तो वो टूटे हुए पत्थर तीखे तीखे, इसीलिए धस गया अंदर। क्या हो गया? कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सोच कर देखो, ये फीलिंग को सोचो, फिर अपने बारे सोचो। वो तो सामने मौत है, हम तो छोटे छोटे हालातों ही वहां करते रहते, छोटे छोटे हालातों पे, छोटे छोटे हालातों में। तुम्हें मैं तैयार कर रहा हूं मसीह में, तुम्हारी सोच में, मन में तुम्हें स्ट्रांग कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है तुम्हें स्ट्रांग करने की। जब तुम स्ट्रांग होगे, जीत तुम्हारी होगी यीशु नाम से। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं रख सकती। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुष्ट आत्मा नहीं जाती, कुछ लोग कहते हैं ये दुष्ट आत्मा काम, क्योंकि दुष्ट आत्मा तब तक रहेगा जब तक हम कमजोर हैं। दुष्ट आत्माएं, चीजें, हालात, कुछ ना कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में तब तक काम करते रहेंगी जब तक तुम कमजोर हो। तुम्हें कमजोर नहीं बनना, स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग कैसे बनते? प्रेयर में जाना है, और सवेरे उठते ही, जैसे तुम सुबह उठते हो, उठते ही बस बातें करनी शुरू कर दो परमेश्वर। 1 घंटा तक जो मन में आता है परमेश्वर के सामने रखो और मेरी प्रार्थना को रिसीव करो। जब ये आदत तुम्हारी बन जाएगी और आप परमेश्वर, अगर तुम्हें प्रेयर नहीं हो रही, मान लो नींद आती है, तुम बैठकर आंख बंद कर करने की कोशिश कर रहे हो, उतनी अच्छे उठकर करो, चल फिर कर करो, रूम में चलते फिरते, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, जो बातें रखनी उसके सामने रखते जाओ, चलते फिरते। आपने बस प्रेयर करनी है, आपने विश्वास से उसके सामने बातें बोलनी है। क्या करनी है? विश्वास से उसके सामने बातों को बोलना है। इसी को कहते हैं प्रेयर। ये एक ऐसा विश्वास का प्रैक्टिकल दिया है परमेश्वर ने हमें। प्रार्थना का जो विषय है, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें पावर काम करती, पावर। हालेलुया। जिसको नहीं यकीन होता करो, अपने आप समझ आ जाएगा पावर काम करती कि नहीं करती। अगर नहीं पावर काम करती तो कैसे हम लोगों को हील कर दें? मैं कोई अंदर कोई शक्ति चीज शक्ति कोई केमिकल पीता हूं, मैं कोई ऐसी चीज पीता जिससे ये काम करता हूं? यही जो तुम्हें समझा रहा हूं, यही करता हूं विश्वास से। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी हीलिंग करते हैं हम, इतने बड़े बड़े रोगी ठीक होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा मिलता है। दुष्ट आत्मा तो उठाकर बाबों को पटक देती है, तो हमारे सामने घुटने टेक देती है। कितनों को बात समझ आती है? कोई शैतान, दुष्ट आत्मा एक परमेश्वर के धर्मी जन के सामने कुछ नहीं होती। अगर वो सेवक जो है वो पाक है, शुद्ध है, उसके अंदर पाप काम नहीं करता, उसके अंदर लालच, झूठ, गंदी चीजें काम नहीं करती, फिर तो नहीं वो दुष्ट आत्मा कुछ कर सकता। अगर दिखावे से जो मर्जी बोलता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन जब दुष्ट आत्माएं फिर आएंगी तो अटैक करेगी उस पर, फिर उसको बंदा बनाएंगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप इन बातों को पकड़ो, आगे बढ़ो। आज हमारा 7वां दिन है, कल तुम्हारे लिए 8वां और एक दिन है, और उसके बाद इसका फल तुम्हारी जीवनों में काम करता रहेगा। और तुम लगातार, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो खुदा के साथ है, चीजें जो हमें चाहिए वो खुदा देगा और बहुत देगा, बहुत मार्ग खोलेगा, लेकिन हमें बढ़ना होगा। समझ आया? चलो, आर यू रेडी? आंखें बंद करो, घुटनों पर आ जाओ, जैसे आपको कंफर्ट है वैसे आ जाओ, रेडी हो जाओ और प्रार्थना करो। चलो, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, जो तुमने सीखा वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है। बोलो बोलो, यस पिता, हो चुका है ऐसा। कोई दुष्ट शक्ति, कोई नेगेटिव प्रभाव मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और ना ही मेरी जिंदगी के ऊपर किसी शैतान या दुष्ट आत्मा को अधिकार है कि वो मुझे दबाए, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके अधिकार को तोड़ दिया है। बाइबल कहती है इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया शैतान का। उसका कोई अधिकार नहीं है
मेरे घर पर, मेरे जीवन पर, मेरी सोचों पर, मेरे मन पर, क्योंकि मैं आजाद किया हुआ हूं खुदावंद का। खुदावंद ने मुझे आजाद कर दिया है, उसने मुझे ब्लेस कर दिया है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। जैसे मैं सुन रहा हूं, जैसे मैं सीख रहा हूं, ऐसे ही मैं बढ़ रहा हूं, ऐसे मैं बढ़ रहा हूं। मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जानूंगा। ऐसा परमेश्वर मेरे साथ कर रहा है। मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को जान चुका हूं, क्योंकि मेरे अंदर उसका आत्मा है। मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं खुदाबंद तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं, प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, तेरी मर्जी में बढ़ चुका हूं। जो खुदा आप चाहते हो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मेरा पूरा घराना प्रेयर वॉरियर बन चुका है। हम पूरा घराना तेरे किंगडम के लिए, तेरी इच्छा के लिए, तेरी मर्जी के साथ जी चुके हैं खुदावंद। यस, रिसीव करो उसकी सामर्थ को। तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम कर रही है। टच टच, सारी रुकावटें आउट हो रही है और तुम ब्लेस हो रहे हो। दुष्ट आत्माएं क्या, गंदा प्रभाव क्या, शैतानी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। वो सामर्थ तुम में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच, जितने अपने घरों में, ऑनलाइन, देशों में इस समय जुड़े हुए हैं, खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, बुद्धि में बढ़ रहे हैं, समझ में बढ़ रहे हैं। आपका मन खुल रहा है, ये मैं बिलीव करता हूं। बोलो बोलो यस खुदा, यस खुदा। हमारा मन खुल चुका है, 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 हमारा मन खुल चुका है। हम जैसा सीख रहे वैसा हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जैसा हम सीख रहे वैसा हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जैसा हम सीख रहे वैसा हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। टच टच, अंधकार की गंदे रोगों को, बीमारियों को, हालातों को मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगियों से आउट करता हूं, तोड़ देता हूं, खत्म करता हूं। उस सामर्थ से जो मुझ में काम कर रही, हर बीमारी को, हर रोग को, हर हालात को, हर विषय को डिस्ट्रॉय करता हूं। उसकी सामर्थ के साथ खत्म करता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम से। तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम से। रोशेंदा खोर लुब्रु साकिना मबबरी साकना मबे नोरी संगरे बेबे लुब्रु साकना मबरी साकना मबरी सोरिया रे बबे। चलो चलो चलो, जाओ उसके सामने। उसके बड़े कामों को देखने वाले हो, बड़ी सामर्थ को देखने वाले हो। अपने घराने को ऊंचा आप देखोगे, एक ब्लेस्ड जीवन को देखोगे, एक सामर्थ से भरा हुआ जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ से भरा हुआ जीवन, आत्मिक जिंदगी से भरा हुआ जीवन। इस प्रार्थना का वो फल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। रिसीव करो इस वचन को, रिसीव करो इस सामर्थ को। मैं आत्मा के द्वारा फिर घोषणा करता हूं, आत्मा से भरी जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी, इस प्रार्थना का फल तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा। इस प्रार्थना का तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा। एक आत्मा से भरी जिंदगी, एक पवित्र आत्मा से भरी जिंदगी, पवित्रता ही से भरी हुई जिंदगी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा होगा। टच 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 टच, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ अपने रोगों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। तोड़ देता हूं उन बीमारियों, उन हालातों को, दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव को जो सोचते हैं कि मेरे ऊपर प्रभाव है। मैं तोड़ता हूं उस नेगेटिविटी को, उस चकड़न को, उन रोगों को जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। टूट जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए, खुल जाए तुम्हारे रास्ते, खुल जाए तुम्हारे रास्ते, खुल जाए तुम्हारे रास्ते, खुल जाए तुम्हारे रास्ते। खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। खास वो सामर्थ जिससे तुम बढ़ रहे हो, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हो, तुम्हारा मन खुल रहा है, तुम्हारा जबरदस्त मन खुदावंद के साथ लग रहा है।
तुम्हारे अंदर एक फ्लो सा आ रहा है परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का। मैं बिलीव करता हूं और मैं मांगता भी तुम्हारे ऊपर कि खुदा की सामर्थ तुम्हारे साथ ऐसा करे, एक ऐसा फ्लो, एक ऐसा रिश्ता जो फ्लो से भरा हुआ। जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो जल तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारे अंदर जल की नदियां बह निकलेगी। वो जल था, वो नदियां बह निकलने का मतलब एक बड़ा जीवन खुदावंत के साथ, एक बड़ा रिश्ता खुदावंत के साथ। जैसा मूसा का था, जैसे नबियों का था बड़ा रिश्ता, वो वाला फ्लो, वो नदियों के बहने का मतलब ये है। और तुम्हारी जिंदगी में यही हो रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस वचन को। तुम्हारे अंदर जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र आत्मा का फ्लो, पवित्र आत्मा का फ्लो। आज खुदाबंद ये काम कर रहा है। आज यहाँ कुछ लोगों के साथ हो रहा है जो सच्चे दिल से रिसीव करे इस वचन को। वो आत्मा फ्लो के साथ काम करेगा आज से। वो आत्मा फ्लो के साथ तुम्हारे अंदर काम करेगा आज से। टच, टच, इशारा खोरी, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा हो रहा है अभी यीशु मसीह के नाम से। वो जीवन का जल, वो जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर बह रही है। अभी तुम्हारे साथ ये वचन पूरा हो रहा है। खुल रही तुम्हारी आंखें और एक तेज रोशनी तुम्हारे अंदर आ चुकी है। एक तेज रोशनी तुम्हारे अंदर काम कर रही है। उसी तरह तुम्हें फील होगा कि ये वचन पूरा हो रहा है। एक तेज सामर्थ्य, तेज रोशनी तुम्हारे अंदर काम कर रही है। अभी यीशु नाम से ये हो रहा है। ऑनलाइन ऐसा हो रहा है। अभी तुम्हारे साथ ये वचन पूरा हो रहा है। एक तेज रोशनी, एक अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हजारों बल्ब जग गए मेरे अंदर। ऐसी रोशनी तुम्हारे अंदर आ चुकी है। टच, यस खुदा, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा इनके साथ कर दिया। यह वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। खुल जाओ, खुल जाओ उसके साथ, उसकी पावर को, सामर्थ को देखो उसके साथ। ऊंचा ऊंचा हाथों को हिला हिला कर बोलते जाओ, बोलते जाओ। ढीले बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगियों पर एक बड़ा फल उतर रहा है, एक बड़ी सामर्थ उतर रही है। कीजिए कीजिए, लगातार लगातार कलीसिया अंगीकार करते जाइएगा। बोलेगा कि अभी जो पावर खुदा रिलीज हुई है वो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वो पावर खुदा मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, वो पावर खुदा मेरे बच्चों के जीवन में रिलीज हो चुकी है। और खुदा जो लगातार खुदा आपके दास प्रार्थनाओं में थे, अभी वो पावर खुदा मेरे रोम रोम में, मेरी नाड़ी नाड़ी में खुदा कार्य कर चुकी है। मैं आजाद हो चुका हूं। खुदा सचमुच परमेश्वर जो बीते दिनों में नहीं हुआ था खुदा, वो मेरे जीवन में आज पूरा हो रहा है, आज पूरा हो रहा है। कलीसिया आयाम में आज जाइएगा, क्योंकि रूहे पाक पूरी तरह से आपके दास के शब्दों के द्वारा आज कार्य कर रहा है। आज जकड़े छुड़ाए जा रहे हैं, इसलिए अंगीकार करते जाइएगा। और ज्यादा है आपके साथ। बोलिएगा यस पिता, आइए रुकावटों का लास्ट डे था। आइए रुकावटें आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। खुदा तेरे दास के शब्द जो पावर से भरे हुए, जो क्रियाशील है खुदा, वो मेरे जीवन में खुदा आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे अंदर क्रिया कर रहे, वो कार्य कर रहे, वो कार्य कर रहे, वो कार्य कर रहे, वो कार्य कर रहे। कलीसिया लगाइएगा, लगाइएगा। और ज्यादा है आप में आ जाइएगा। बोलिएगा पवित्र आत्मा जी, तेरा बड़ा बहा, तेरा बड़ा पिता परमेश्वर, वो शिफाओं का चश्मा खुदा मेरे जीवन में बह चुका है। क्योंकि सचमुच खुदा तेरे
तेरे दास के द्वारा खुदा वो जीवन जल की नदियां खुदा जो बहती है खुदा, आज वो खुदा वो जल खुदा वो जीवन खुदा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अंगीकार कीजिएगा, कहिएगा यस पिता, आज पिता मेरे जीवन में खुदा तेरी जीवे शक्ति, तेरी जीवे सामर्थ खुदा मेरी नाड़ी नाड़ी में, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुकी है। आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा तेरे दास के द्वारा जो पावर रिलीज की गई है पिता, जो स्वर्ग से पावर आई है, आज वो खुदा मुझे अंदर से चेंज कर चुके हैं। बोलेगा कलीसिया यस खुदा, आज मेरा दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है। आज खुदा जो तेरे दास के द्वारा आज 7वें दिन का खुदा जो वर्ड आया था वो मेरे जीवन में खुदा वो पूरा हो चुका है। कलीसिया खुदावन के वो हीलिंग स्वर्गीय दूत इस जगह पर है। हाथों को उठाओ, वो गाओ वर्शिप प्यास से नु जेवे होंदी प्यास। हाथों को उठाओ, आराधना करो उसकी, खुदाबंद की, उसके नाम को महिमा दो, क्योंकि वो खुदा महिमा की योग्य है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, स्तुतियों के गीत गाते हैं, उसे खुश करते हैं अपने जीवनों से आज्ञाकारी करके। अभी तुम लोगों ने आज्ञाकारी करनी है। बुरी बातों से जितना दूर रहोगे उतना उसे खुश करोगे। हमारा प्रचार ही है इस दुनिया को पवित्र करना। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मतलब ही था मनुष्यों में पवित्रता ही आना। हम इस दुनिया में ना किसी को मारते हैं, ना किसी का लॉस करते हैं। ये परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम इंसानों का सिर्फ भला करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं कर रहे लोग ना, पता ना आपको। लेकिन हम ही हैं जो पूरी दुनिया में पवित्रताई को फैलाना चाहते हैं। लोगों की जिंदगी से पाप, गुनाह, नशे, बदमस्तियां, गंदे बुरे काम, तो आपने पकड़ना है वचन को, उसे खुश करना है। गाओ गाओ। प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। प्यासे न ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਣੀ। ਓਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾਸਰੀ। प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। ਹਾਂ प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। प्यासे ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਓਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾਸਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, मैं जहां बिन तेरे। जिवें तारे आ बिन रातां ने, हाँ मैं जहां बिन तेरे। हाँ यीशु आया मेरी जिंदगी च,
चंगे करते दिन मेरे। यीशु आया मेरी जिंदगी च, हाँ चंगे करते दिन मेरे। अपना तू हथ सदा मेरे ते रखी, तेरे हथ जिंदगी दी डोर नासरी। अपना तू हथ सदा मेरे ते रखी, तेरे हथ जिंदगी दी डोर नासरी। हाँ जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। हाँ जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां नाल पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। ओवें अपने न रखी मैनू जोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, हाँ ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवे मैनू तेरी लोड़ नासरी। हाँ पुलियां नू सुनिया तू रस्ता विखाना है, दुखियां नू सुनिया तू सीने नाल लाउना है। पुलियां नू सुनिया तू रस्ता विखाना है, दुखियां नू सुनिया तू सीने नाल लाउना है। हाँ मेरियां पुकारां नू भी सुन लिया शाफिया, मेरियां गुनाहां दी तू देती मैनू माफिया। मेरियां पुकारां नू भी सुन लिया शाफिया, गुनाहां दी तू देती मैनू माफिया। सब कुछ यसू हुण तू ही मेरा है, तेरे बिन मेरा ना कोई और नासरी। सब कुछ यसू हुण तू ही मेरा है, तेरे बिना मेरा ना कोई और नासरी। जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। हाँ जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी, जिवें सागरां ना पानी, जिवें फुल्लां नाल टाणी। ओवें अपने न रखी मैनू जोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, हाँ ओवे मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, ओवें मैनू तेरी लोड़ नासरी। प्यासे नू हुंदी जिवें लोड़ पानी दी, हाँ ओवे मैनू तेरी लोड़ नासरी। हाँ मैं मैनू तेरी लोड़ नासरी। हाँ ओवे मैनू तेरी लोड़ नासरी। लोड़ नासरी, लोड़ नासरी। हाथों को उठाओ और हिलाओ परमेश्वर की ओर और कहो मैं वफादार हूं, मेरी जिंदगी में वफादारी आ चुकी है।
आमेन। बैठ जाओ नीचे जो खड़े हैं और ध्यान दो कुछ बातों पर। अभी और हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज याद रखो, ये जिंदगी जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए दी है ताकि ये बड़ी अच्छे से रहे। परमेश्वर ने इस जिंदगी को जीने के लिए इसलिए नहीं दिया कि इसमें क्लेश रहे, गंदगी रहे, या हम कुड़कुड़ कर जिए, या इसको जीने में बड़ी मुश्किल से जिए। इसलिए जिंदगी को दिया नहीं परमेश्वर ने हमें। अगर हमारी जिंदगी में ये मुश्किलें हैं तो हम उसकी इच्छा से बाहर हैं, उसके लॉ से बाहर हैं। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का जो लॉ है वो स्पिरिचुअल है, वो हमारी जिंदगी को जबरदस्त बनाता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर हम शरीर में, तो हमें ऐसा लगेगा शायद हमें कोई बाउंड कर रहा है। बाउंड, परमेश्वर कभी किसी को बाउंड नहीं करता। बाउंड करती है अंधकार की शक्तियां। कितनों को बात समझ आती है? जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो एक ही परमेश्वर है, उसका एक ही नियम है इस पृथ्वी पर। उस नियम के साथ जो नहीं है वो अंधकार की शक्तियों के अंडर में ही है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां जो लॉ है, परमेश्वर के कानून, वो आपको एक मजेदार जिंदगी जीना सिखाएंगे। आपके अंदर डर नहीं रहेगा। अगर हम संसार में रहते हैं तो मनुष्य को क्या रहता है? डर। उसकी जिंदगी में डर डर, मौत का डर, ये डर, वो डर, ये डर। जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, उसका वचन पूरा करोगे, तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, ना हालात से, ना दुष्ट आत्मा से। तुम्हें कब्रिस्तान में भी रात को सुला दो तो वहां भी अच्छे से सो पाओगी। लेकिन कोई कब्रिस्तान में सो सकता है अकेला? है? आप में से, लड़कियों में से, औरतों में से कोई सो सकता है? काट लो एक अद्धा दिल। कोई नहीं है इधर। एक बाचो ना मैं थोड़ी गवाही बन जाए। स्वाद तो तुम्हें नहीं, हम बाद में चर्चा में आ जाओ, भाई भागना पड़ा, वहां कुछ हो गया। कैसा तो नहीं कुछ हो जाएगा? आमेन। नहीं होगा ना। ये 100% है कि जब आप लॉ पूरा करोगे तो आपको कब्रिस्तान में भी सुला दो, कुछ नहीं होगा। सच्ची डर ही खत्म हो जाता है परमेश्वर के लॉ से। ये बाउंड होने वाली चीज नहीं है, ये दुष्ट की चीजों से फ्री कर देते हैं उसके कानून परमेश्वर के। कितनों को बात समझ आ रही? कल मैं इस पर आपको शिक्षा दूंगा। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कल मैं आपको परमेश्वर के लॉ क्या क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं, काफी लिखा है बाइबल के अंदर। वो सारे मैं चीजें आपको कल पढ़ाऊंगा। कम से कम 10, 20, 30 वचन फटाफट चाहिए। ऐसे वचन कल पढ़ाएंगे आपको कल मजा आएगा उन वचनों से। क्या क्या मिलता है परमेश्वर के वचनों से, ये सारा कुछ परमेश्वर ने लिख कर दिया है। तो वो उनमें बड़ी ताकत है हमारे अंदर। परमेश्वर के वचन में आप जानते हो, बाइबल में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। सोचो, अगर परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है तो हम क्या है? अगर हम उसके वचन को महत्व न दे तो फिर हम क्या है? वो सर्वशक्तिमान इतना बड़ा परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है तो हमने तो और ज्यादा देना है, क्योंकि हम तो इंसान है, मनुष्य है, और अपने मन को मारना है। क्या करना है? क्योंकि हमारा जो मन है वो करप्ट है। करप्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल बताया गया है। वो करप्ट ऐसा है कि वो जीवन की चीजों को नहीं समझता, संसार की चीजों को समझता है। इसीलिए एक जगह पर रोमियो में लिखा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे।
तो ये शरीर को, जो शरीर की ललसाएं हैं, शरीर का जीवन परमेश्वर से ऑपोजिट जीतता है, ऑपोजिट। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी हमारे देश में कितने अलग अलग वो है संगठन, कोई शिव सेना, बजरंग दल, राम समाज, बजरंग दल और भी कई हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया के चर्चेस तोड़ रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये डरपोक है, डरपोक। क्या है ये? क्योंकि उनके पास अभी मौका है, उनका क्या कहते हैं, मेजॉरिटी है, सरकार अपनी है, सब कुछ है। तो उनके अंदर एक डर है क्रिश्चियंस लोगों का कि अगर ये ऐसे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। तो वो डर से ऐसा कर रहे। कमजोर है, बहुत कमजोर, बहुत छोटी सोच वाले, उनकी मानसिकता से पता चलता है। लेकिन हम लोग क्या हैं? बहुत स्ट्रांग है। और अभी तो इस मिनिस्ट्री से तुम जबरदस्त स्ट्रांग बनोगे, जबरदस्त। ठीक है, चलो फिर से हम प्रे करेंगे, फिर से इन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने जाएंगे कुछ मिनट। बोलो परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। खुदाबंद, जो आपने सिखाया वो मेरी जिंदगी में आ चुका है। तेरे दास के द्वारा तेरे वचनों को मैं रिसीव करता हूँ। ये वचन जितने मैंने सीखे तेरे आत्मा के द्वारा मेरे अंदर चलते रहे। ये जैसे तेरा वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे बारे समझाएगा। ऐसा प्रभु यीशु आपने अपने चेलों को पहले से ये वचन दिया था। इस वचन को हम रिसीव करते हैं। आज जो कुछ हमने सीखा हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये वचन हमारी जिंदगी में काम कर चुके हैं। ये वचन हमारी जिंदगी में याद रह चुके हैं। इन वचनों को हम अपनी जिंदगी में पूरा कर चुके हैं। इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन बढ़ चुका है। वो शांति का जीवन, वो आनंद का जीवन, वो शानदार जीवन, वो मजेदार जीवन जो परमेश्वर आपकी इच्छा के हमारी जिंदगी में हो, वो आ चुका है। हम उसको जी चुके हैं। ऐसा तेरे आत्मा के द्वारा हो चुका है। ऐसा मन, बुद्धि, समझ, दिल हमारा बन चुका है जिससे हम वो सब जिए और तेरी इच्छा में चले, तेरे वचन को पूरा करें। हम रिसीव करते हैं। खुदावंद, ऐसा आपने कर दिया है अपने दास की प्रार्थना से, अपने दास के वचन के द्वारा। आज हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका। ऊंचा बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। फिर तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम कर रही है। कितने लोगों को तो मैं हील होते देख रहा हूँ। कितने लोगों के जीवन में हल्का हो चुका है बॉडी। कितने लोगों की गांठें क्या बच चुकी है। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ जो आज वचन को सुनकर मन फिरा रहे थे, उनकी जिंदगी में खुदा बड़े काम कर रहा था। टच टच, बड़े काम, बड़ी सामर्थ, बड़े काम, बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बड़े काम, बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बड़े काम, बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सामर्थ को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। इस समय तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे कामों के ऊपर सामर्थ को रिलीज करता हूं। ये सामर्थ काम कर रही है। अंधकार, कांटे, बीमारियां, औलाद टूट रहे, खत्म हो रहे। और सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। इस पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। इस पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। इस खुदाबंद की सामर्थ को, पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे मेंबरों पर वो बदल रहे हैं। सब कुछ जो तुम चाहते हो वो पूरा हो रहा है। खुदा इस सामर्थ के द्वारा कर रहा है, कर रहा है। इस समय तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है। इस समय तुम्हारी जिंदगी में ये हो रहा है। वो सामर्थ काम कर रही है। रिसीव करो। जो तुम्हारे सामने हालात खड़े थे, जो चीजें तुम्हारे सामने खड़ी थी, ये सामर्थ उन्हें तोड़ रही। सेम जैसे उस समय यरीहो की दीवार टूट गई, चकनाचूर हो गई। आज वो दीवारें, हालात, वो बीमारियां, रोग जो मैटर तुम्हारी जिंदगी में बने, उसी तरह से जैसे यहोशू ने वचन को पूरा किया, वो दीवार टूटी, हालात टूटा। हमारी जिंदगी से भी टूट रहे हैं। तुम्हारे लोगों के घर से भी वो हालात टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे। रिसीव करो, रिसीव करो। टच टच टच
बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं बढ़ रहा हूँ, धन्यवाद मेरा जीवन बढ़ रहा है। खुदा मेरी मन की आंखें खुल रही है, मैं रिश्ते में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं रिश्ते में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं तेरे साथ परमेश्वर सहभागिता में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरा रिश्ता तेरे साथ बढ़ गया है। मैं आत्मिकता में, बुद्धि में, पवित्रताई में, सब बातों में, आज्ञाकारी में, परमेश्वर नम्रता में, हर चीज में खुदावंद तेरे सारे पवित्र गुणों से मैं भर चुका हूं और तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूं। खुदावंद मेरे घर में जो मेरे लोग हैं वो भी सारे ब्लेस हो चुके हैं, उनकी जिंदगी भी खुदा खास बन चुकी है। मेरा सारा घराना तेरे राज की सेवा में, हम तेरी इच्छा में, तेरे चरणों में, तेरे कामों में, तेरे वचनों में, तेरे कानूनों में, तेरी बातों में, तेरे भवन के कामों में, तेरे किंगडम के कामों में, सब बातों में परमेश्वर हमारी पूरी फैमिली एक मन हो चुकी है। एक मन होकर हम परमेश्वर तेरे साथ जी रहे। वो शांति का जीवन, वो आनंद का जीवन, वो प्यार भरा जीवन, वो लविंग द जो जीवन परमेश्वर हमारे परिवार में आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ऐसे वो आ चुका है, आ चुका, आ चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ये हो रहा है, 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 ये हो रहा है। टच 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 टच। अंधकार की गंदी चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रहे, दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव, दुष्ट आत्माओं की गंदी सोचे, गंदे थॉट्स तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट हो रहे। खुदा आज की रात तुम्हें जबरदस्त ब्लेस कर रहा है, तुम्हारे घर को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे मन को खुदा आज बड़े 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 पावर के साथ तुम्हें आज ब्लेस कर रहा है। एक सामर के साथ तुम्हें ब्लेस कर रहा है, एक सामर के साथ तुम्हें ब्लेस कर रहा है, एक सामर के साथ तुम्हें ब्लेस कर रहा है, एक सामर के साथ तुम्हें खुदा ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। रोशा रखोरी जम्बा बाबा बाबा लोब्रो सकी ना बाबा रिजा के ना बाबा। उसकी भारी सामर तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, उसकी भारी सामर। आज रात तुम्हें सपने आएंगे, आज रात खुदा तुम्हें दर्शनों में मिलेगा, आज रात तुम दर्शन देखोगे, स्वप्न देखोगे, उसके दानों वरदानों को देखोगे, उसकी पावर को देखोगे। तुम्हारा घर ब्लेस रहेगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जीवन को खुदा ब्लेस कर चुका है। यीशु नाम से, नाम से, नाम से ऐसा हो चुका है। तुम बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो, तुम बड़े बड़े कामों को देख चुके हो, बड़ी बड़ी सामर्थ को देख चुके हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आमेन, हालेलुया। आज भी प्रे 7:15 बजे स्टार्ट कर दी थी ना हमने, तो 7:15 बजे कर दी थी। उस हिसाब से 2.25 घंटे लगभग हो गए हमें प्रार्थना करते, सब चीज़ें करते। कल हमारे पास इससे ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि आज दिन को भी मीटिंग थी। जो घरों से आए हैं वो तो अभी आए हैं, लेकिन हम तो, हमारे बच्चे टीम सुबह से लगे हुए ना, तो कल हमारे पास और ज़्यादा टाइम होगा, और ज़्यादा हम बढ़ेंगे। तो आज कोई रिफ्रेशमेंट ऐसी चीज़ है ना? ठीक है, लाओ चाय और क्या है, मटिया। ठीक है, तो अभी कल भी अगर किसी का मन हो रिफ्रेशमेंट कुछ भी जो लोगों को देना चाहते हैं ऑनलाइन भी, तो आप हमारे सेंड कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो। खुदा आपको बरकत दे। आज की पावरफुल प्रेज से आपके ऊपर ग्रेस आ चुकी है। अनुग्रह, अनुग्रह कहते हैं इसको। ग्रेस को मतलब क्या कहते हैं? अनुग्रह परमेश्वर का आपके ऊपर आ चुका है। और साथ में दूसरा शब्द है उसकी पावर, सामर्थ, परमेश्वर की वो शक्ति, जीवत, जिंदगी देने वाली सामर्थ, जिससे लोगों को इतनी जिंदगी मिल रही है, तो वो भी काम कर चुकी है तुम्हारे ऊपर बहुत सारा। तो जो अपने घरों में देख रहे थे, जुड़े थे, वो ये जो प्रेयर है 7वां दिन, लेकिन आज दिन को मीटिंग हुई थी, जिन्होंने नहीं देखी मीटिंग, वो सारे लोग भी मीटिंग को भी देखे, उसका वचन भी सुने सब लोग, ताकि जो सुबह कल गवाही डाली जाएगी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री ऑफिशियल चैनल पर, मेन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे, उसे देखना है, अपना विश्वास बढ़ाना है और शेयर करना है, कमेंट्स करना, लाइक करना है। ये भी आपने करना है, साथ साथ काम सारे, ठीक है? तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। मिलते हैं कल फिर 7 बजे, पूरे
जबरदस्त ब्लेसिंग के साथ, हीलिंग के साथ, पावर के साथ। हम तो सुबह ही आ जाएंगे, सुबह से प्रेयर करते करते शाम को आग बरसा देंगे आपके ऊपर परमेश्वर की पावर की। पूरी तरह से सामर्थ से भरकर जाओगे। ठीक है, तो खुदा आपको आशीष दे चुका है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।